अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि भाई सोलर पर 18% जो सेल्स टैक्स लगने जा रहा है, क्या ये जस्ट कहानी है, किस्सा है या इसकी हकीकत है। तो भाई पहले नंबर पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई इसका फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया है और ये नेट मीटरिंग जिन्होंने करवानी है उन पर लगेगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि भाई क्या इस टैक्स से बचा जा सकता है, बचने का कोई तरीका है, क्योंकि 18% टैक्स जो है अच्छा खासा टैक्स बनता है। तो चलें आपके इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। हाइब्रिड आपका जो मॉडल है सोलर सिस्टम का, क्या उस पर शिफ्ट होना बेहतर है या ऑन ग्रिड पर रहना बेहतर रहेगा, नेट मीटरिंग अब उसका फ्यूचर क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपसे करनी, वो ये है कि भाई आपके जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं आपके घर में, वो अगर बिजली ही कम बनाना शुरू कर दें तो भाई आप अगर 10 किलोवाट का भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं, 15 किलोवाट का भी लगवाते हैं और 15 किलोवाट वाला 13 किलोवाट या 12 किलोवाट या 10 किलोवाट पर आ जाता है, तो फिर ये आपको उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। तो अब तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जब ये टैक्स लगेगा कि भाई आपके जो पैनल्स हैं वो फुल एफिशिएंसी पर काम करें। तो भाई उसके लिए होता यह है कि जब आपके पैनल्स लगे रहते हैं, आप लोग सफाई नहीं करते, कई बार करते भी हैं, तो भाई उनके ऊपर डस्ट जो है वो जमी रहती है, उसके ऊपर तय जो है वो जम जाती है, वो पानी से भी साफ़ नहीं होती। तो उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं ये वाला सोलर पैनल क्लीनिंग ब्रश। बहुत ही कमाल की चीज़ है और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके जो सोलर पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर हमने प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके देखा और बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स भी अब तो बन चुके हैं। पिछले 1 मंथ से हम इसको सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं या हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो ये हमारी जो वेबसाइट है jbmsstore.pk, इसको विज़िट कर लें। गूगल पर जाएं, jbmsstore.pk लिखें, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, उधर से आप इसको बाई कर सकते हैं। उधर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वैसे मैंने ऊपर भी नंबर व्हाट्सएप दे दिया है, तो उसको ज़रिए आप जो है इसको बाई कर लें। आपका इतना बड़ा सेटअप होता है 15 लाख 10 लाख का, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है डस्ट की वजह से कम हो जाती है। तो ये ब्रश बहुत ज़रूरी है अगर आपके भी घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो। अब दोस्तों आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ है कि भाई 18% जो जीएसटी सेल्स टैक्स है, पहले मैंने बता दिया कि लगाने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है, इसमें अब दो राय नहीं है। ये अभी लगा नहीं है, फैसला हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी जो है वो नहीं हुई। अब क्या इससे बचा जा सकता है, क्या हाइब्रिड सिस्टम जो है वो लगाकर इससे बचा जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम इसके साथ हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं और साथ में लिथियम बैटरीज जो हैं उसका बैकअप बना के जो है रात को जितनी देर चलती हैं बैटरी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद हम वाप डालेंगे, कम से कम शेयरिंग होगी। तो भाई ये चीज़ किसी हद तक ठीक है, मैं इसको मानता भी हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो मसला है वो यही है कि भाई जो आपका 18% जीएसटी टैक्स लगेगा वो असल में हम पैसों की वजह से कह रहे हैं ना कि भाई टैक्स लगेगा, हमें पैसे देना पड़ेंगे। तो जब आप के हाँ 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, आप उसके साथ 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम लगवाएंगे तो आपकी अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो भी आएगी। इसके साथ लिथियम बैटरीज जो हैं, मैं मानता हूँ अच्छा बैकअप है उनका और जो है काफ़ी उनकी वारंटी जो है 10 साल क्लेम की जा रही है, लेकिन अगर आप 6-7 साल भी लगाएं या 5 साल भी लगाएं तो फिर भी जो है काफ़ी लंबा अरसा चलती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ओवरऑल कॉस्ट ऐड करते हैं तो आपको टैक्स जितना या टैक्स से हो सके थोड़ा बहुत महंगा ही सिस्टम जो है वो पड़ जाए 5 साल के बाद अगर आप चेक करेंगे तो अगर 18% जीएसटी सेल्स टैक्स लगा है मेरे ख्याल से, और दूसरे नंबर पर टैक्स का इतना इशू नहीं है, जो इन्होंने नेट मीटरिंग के रेट कम करने के बारे में कहा है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, वो अलार्मिंग चीज़ है। टैक्स अगर अकेला लग भी जाता तो इसका इतना इशू नहीं था। जो नेट मीटरिंग के रेट कम कर रहे हैं ना, जो आपको पहले 27-28 रुपये दिया जा रहा था वो 10 रुपये सुनने में आ रहा है हो रहा है, अगर वो हो जाता है तो फिर ये बड़ा लॉस होगा। इसके अलावा हाइब्रिड इन्वर्टर के वाले से या हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी कॉस्ट अच्छी खासी आ जाती है। ऑन ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, जब हाइब्रिड आप ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। अब बचा कैसे जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह जो लोग कह रहे हैं कि इस तरह बचा जा सकता है, मेरे ख्याल से ये बचना नहीं है, उतनी ही कॉस्ट फिर भी ऐड हो जाएगी। अब अगर हुकूमत इसको लगा देती है तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे पास इसका कोई हल नहीं है, हमको ये बेयर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, या हम नेट मीटिंग ना करवाएं। मेरे ख्याल से अभी भी आपको नेट मीटिंग की तरफ जाना चाहिए।
और हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने से अभी भी आपको फ़ायदा ही होगा नेट मीटरिंग का। अगर 18% सेल्स टैक्स लग के 10 रुपये रेट भी हो जाता है, फिर भी आपको एट द एंड कुछ ना कुछ बचत ही हो रही होगी। बाकी इस पर मज़ीद बात करेंगे, डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं जो मेरे पास थी कि लगाने का फ़ैसला हो चुका है। आपको जो है क्या इससे बचा जा सकता है, नहीं बचा जा सकता, हाइब्रिड जो है सिस्टम उसका कितना फ़ायदा है, मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।